नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 4 रक्त और हमारा शरीर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि दिव्या नाम की लड़की जो कि बहुत कमजोर थी, उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, उसे भूख भी नहीं लगती थी। उसका भाई अनिल उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसके खून की जांच लिख दी और जब उसकी खून की जांच की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट से पता चला कि उसे अनीमिया रोग हो गया है। तो अनीमिया रोग कैसे होता है? जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, तो अनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस खून की कमी का क्यों हो जाती है शरीर में? कि जब हम संतुलित और पौष्टिक भोजन नहीं खाते, उसे मतलब संतुलित और पौष्टिक भोजन किसे कहते हैं? जिसमें आती हैं हरी सब्जियां, फल, अंडा, दूध आदि। तो जब हम इन सब चीजों को नहीं खाते तो शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी होने से शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, थकान सी महसूस होने लगती है। इसीलिए जब रिपोर्ट में पता चला कि दिव्या को अनीमिया हो गया है तो अनिल घबरा गया। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दवाएं दे देती हूँ जिससे कि दिव्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब अनिल ने इस रोग के बारे में और रक्त का संचार, रक्त की संरचना शरीर में कैसे होती है, इस जिज्ञासा के कारण डॉक्टर दीदी से प्रश्न किया, तो देखिए डॉक्टर दीदी ने उसके प्रश्नों का क्या जवाब दिया। तो हम पढ़ रहे थे कि जब डॉक्टर दीदी ने दिव्या को कहा, दिव्या के लिए अनिल को कहा कि दिव्या को अनीमिया रोग हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख देती हूँ। तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब उसके मन में उत्सुकता हुई। उसने पूछा, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। आप सबको पता है ना कि खून लाल रंग का होता है, किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा किसे कहते हैं? वह पिटारा जिसमें अजीबोगरीब चीजें रखी हो। ऐसे ही इस रक्त में भी खूब सारे तरह तरह के कण होते हैं, तरल कण होते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो देखो, दीदी ने उसे बताया कि ये जो रक्त है ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफेद कण और कुछ ऐसे कण जिनका कोई रंग नहीं होता। तो वही प्लाज्मा किसे कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जिसका रंग पीला होता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के काम आता है। ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए काम आता है ये प्लाज्मा। और डॉक्टर दीदी ने बताया कि जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। इसके अलावा इसमें कुछ छोटे बड़े कई तरह के कण भी होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं और कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। अब बच्चों, प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स का मतलब होता है रक्त में पाए जाने वाले एक प्रकार के कण। ये कण भी शरीर में बहुत आवश्यक काम करते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये जो प्लेटलेट्स के कण होते हैं, ये क्योंकि प्लाज्मा तरल होता है और इस तरल प्लाज्मा में ये प्लेटलेट्स के कण तैरते रहते हैं। इतना ज्ञान डॉक्टर दीदी ने अनिल को दिया और इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। स्लाइड कांच की पट्टी, और उसको लगाकर सूक्ष्मदर्शी को उसमें फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये है लाल रक्त कण।
स्लाइड देखकर मानो अनिल चौंक गया और आश्चर्य से उछल पड़ा। क्यों उछल पड़ा? रक्त की इतनी सारी बूंदें देखकर। क्या सोचा उसने कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, दीदी इन सबको देखकर तो ऐसा लगता है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। मतलब समझे आप लोग बच्चों? जो रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण हैं, उनका आकार बालूशाही के समान गोल 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 होता है। तब दीदी अनिल से बोली, हाँ, लाल रक्त कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल। अवतल का क्या अर्थ होता है? बीच में धसा हुआ। जिस प्रकार से बालूशाही गोल होती है और बीच में से धसी होती है, उसी प्रकार से ये कण भी होते हैं। उसके बाद दीदी ने बताया अनिल को कि रक्त की एक बूंद में इन कणों की संख्या बालूशाही जैसे कणों की संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख रक्त कण मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि ये रंग कण का रंग लाल ये रक्त कण जब लाल होते हैं और पास पास आ जाते हैं तो इनका रंग हमें लाल दिखाई देता है। ये शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि ये लाल रक्त कण जब मिल जाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को बड़े आनंद से समझ रहे होंगे, क्योंकि हम शरीर के अंदर हमारे क्या क्या गतिविधियां चलती रहती हैं ये हमें पता ही नहीं होता। तो इस पाठ के द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जो ये शरीर है ये हमारे जब मतलब हमारे शरीर में जो ये रक्त है ये किस प्रकार से कार्य करता है। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं और ये क्या क्या काम करते हैं।